दोस्तों, सत्यमूर्ति की कथा क्या है? सत्यमूर्ति की कथा आप सब लोगों को हम बताएंगे। सत्यमूर्ति से फिल्म की सन ऑफ सत्यमूर्ति की कहानी है। एक अमीर और दर्शवादी के पिता और सत्यमूर्ति और उनके बेटे अल्लू अर्जुन विराज आनंद के बीच में रिश्ते का और मूल्य पर आधारित है। यह फिल्म खिलाते और संपत्ति से ज्यादा पिता के दिए गए संग्रह के और सम्मान महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि यह संग्रह के सत्यमूर्ति और फिल्म की मुख्यता कथा की इस प्रकार से की गई थी, जो कि इस फिल्म की सत्यमूर्ति की पिता और की मृत्यु और संपत्ति के छूटना और सत्यमूर्ति का एक बहुत ही दयालु और अमीर बिजनेसमैन और जो कि अचानक में एक दुर्घटना से मर जाते हैं। इसके बाद में उनके बेटे और विराज आनंद अल्लू अर्जुन का पता चलता है तो उनके पिता पर भारी कर्जा विराज होता है, जो कि फैसला विराज के पास दिलाया गया था, जो कि सत्यमूर्ति घोषित किए गए थे, जो कि करके अपनी 30 करोड़ की संपत्ति बचाने का फैसला लिया था, जो कि लेकिन वह अपने पिता की अच्छी छवि और प्रतिष्ठा के बचाने के लिए कुछ कुछ गुर्ता कर देते हैं, जो कि मुश्किल के और नई शुरुआत सब कुछ गंवाने के बाद और उनका परिवार एक साधारण घर में रहने वाले चलता है, जो कि विराज की एक सैंक टूट जाती है, जो कि वह अपने परिवार को संभालने के लिए एक वैकेट के प्यार और विरोध के अधूरित में किया गया था, जो कि यह अमृत और प्यार परिवार के सम्मानित के वेकेडा पेलन के रूप में काम करने वाले शुरुआत करते हैं, जो कि यह समीर और प्यार का चुनौती इसी दौरान के दौरान विराज के होने वाला मुख्यता की बेटी और समीर के समर्थ के रूप में प्रभावित किया गया था, जो कि प्यार हो जाता है, जो कि समीर के पिता इससे रिश्ते में खिलाफ हो जाते हैं। जो कि कहानी का मुख्य भाग यह दिखाया गया कि जैसे कि विराज बिना किसी की हिंसा और साहस के बिना अपने पिता के सिद्धांतों को और प्यार में दम पर सभी चुनौती को पर कर दिया था, जो कि प्यार और मोहब्बत के बीच में आधारित की गई थी, जो कि अनिष्का और सत्यम के बीच में सत्यमूर्ति के पिता का दिल जीतने के लिए फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार सफर और उनके श्रद्धान के प्रदर्शित किया गया था, जो कि यह कथावाचक सत्यमूर्ति के अध्ययन के बीच में आधारित की गई थी, जो कि यह से एक ऐसा सत्यमूर्ति 2005 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी थी, जो कि फिल्म में विकृत निवास द्वारा किया गया था, जो कि लिखित और निर्देश की हालांकि ये सनी और एक्शन के दरबस के निर्देश किए गए थे, जो कि कृष्ण द्वारा निर्माणित फिल्मों में से अल्लू अर्जुन और उपेंद्र कथान के पसंद राजा थे, जो कि नैना सिन्हा और दम शर्मा के जैसे कलाकार जैसे कि थे, जो कि फिल्मों में से किशोर की असली और ब्रह्मानंद की सहायक भूमिका भी निभाई थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक कमाई करने वाली थी, जो कि यह सर्वाधिक फिल्म 3 किरदारों इर्द गिर्द घूमती रहती है और पहला अपने दिल की सुनता है, दूसरा दिमाग इस्तेमाल करता है और तीसरा तक का पहला किराएदार विराज के आनंद और सत्यमूर्ति का नामक एक था, जो कि व्यापार का बेटा और पिता की मृत्यु के बाद विराज आनंद में अपनी सारी संपत्ति लेनदारों के देता है, जिसने लेनदारों और कभी सभी अभी भी पैसा का बकाया है उनके एक पैदा संपत्तियों की तीर्थराव की थी, जो कि दूसरे जिसकी बेटी सरीमा और अंधा प्यार में कर जाती है सम्मिलित की राव आनंद और को बताया गया था, जो कि यह समीर से शादी करने के लिए उसे सत्यमूर्ति का द्वारा जमींदार के देवराज और न्यूडा के तीनों और तीसरा और बिचौ व्यक्ति थे, जो कि ये गई थी जमीन में इस्तेवाज में कर पेश करने के लिए फिल्म की सबसे बड़ी टेस्ट की गई थी, जो कि यह फिल्म सत्यमूर्ति और अल्लू अर्जुन के बीच में प्रवाहित की सत्यमूर्ति के संबंधित की गई थी, राव के बदले में जानकारी के लिए अदृश्य की गई थी, जो कि यह फिल्म में श्री सुगार और फिल्म की निर्देशक के साथ साथ श्रीनिवास की इसकी पटकथा की लिखी थी, जो कि शुरुआत में इसे तेलुगु फिल्म में माना जाता था, जो कि तमिल
तमिल में फिल्मों में से योजना की थी, लेकिन निर्माता और इसमें तेलुगु फिल्मों में से क्रिएटर की शुरुआत की थी, जो कि मलयालम डब की थी। देवी व प्रसन्नता शिव संगीत के द्वारा दिया गया था छोटा नायडू, और इसके बाद में छायाकर फिल्म के निर्माता और 10 अप्रैल 2014 में हैदराबाद में रामायण के स्टूडियो में शुरुआत की गई थी, जो कि मुक्ता शूटिंग 22 दिसंबर 2014 में हैदराबाद में शुरुआत की गई थी। मार्च 2005 के मध्यम की आरोपी के खिलाफ की गई थी, जो कि 3 गानों के बीच में छोड़ना और फिल्म की बाकी हिस्सों की हैदराबाद में उस समय फिल्म की गई थी, जो कि तेलुगु संस्करण और 9 अप्रैल 2005 में सर्वश्रेष्ठ के भार में 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो कि मलयालम और संस्करण 24 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी, जो कि 40 करोड़ 24 मिलियन के डॉलर पर बिना फिल्म की ऐसे सत्यमूर्ति की वितरण की हिस्सों में 15,51 करोड़ के बीच में 9 मिलियन भी अर्जित किया गया था। कुल 990.5 करोड़ की 1411 1 मिलियन की कमाई की गई थी, जो कि वितरण के विशेष निर्धारित करोड़ों के रुपए में कथान के बीच में आधारित की गई थी, जो कि यह फिल्म विजयरथ आनंद और एक दयालु व्यापारी सत्यमूर्ति पुत्र की जिनकी एक दिन की दुर्घटना की मृत्यु की जाती है। आनंद के 300 करोड़ रुपए 46.7 मिलियन के डॉलर की संपत्ति की शेयर किया गया था, जो कि ब्रेसेट के मिलियन के विरुद्ध, लेकिन उनके पिता और की हशीश की कर्ज सत्यमूर्ति और लेनदारों के एक पैदा संबित राव और आनंद को अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए दिलपायान घोषणा करने के लिए समझौता किया गया था, लेकिन अंत में आनंद अपने पिता की पृष्ठि बनाए रखने के लिए वह दिवालियापन के त्याग देते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के कारण आनंद का बड़ा भाई और मशीन रूप से और सत्यमूर्ति के अल्लू अर्जुन जाता है, और आनंद की मंगेतर और पल्लवी उसे संबंध तोड़ लेती है, क्योंकि आनंद परिवार का एकमात्र कमाने वाला जाता था। उसका मित्र ब्रदर के आनंद की एक मात्रा कमाने की मदद करता था, और उसे अपनी वेड के मैनेट में कंपनी वेड की प्लान की गई थी, जो कि रूप में नौकरी देता था। आनंद और सहायक उपास उस सत्यमूर्ति का बेटा था, जो कि वह आनंद और कोटी के एक स्टेडिनेक्स वीडियो योजना बनाने का काम पर सौंप देता था, जो कि पल ही शादी हो जाती थी, जो कि वह उसकी मुलाकात एक पलकी और दोस्त को समीर और उसे होती थी, जो कि और दोनों को प्यार हो जाता था, जो कि शादी के दौरान पर आनंद पल्लवी के चाचा और शादी बर्बाद करने के लिए समीर की नामक कर देते थे, जो कि बाद में उनके पिता को परिवार के सलाह करने के बाद मदद कर देते हैं। पल्लवी और पिता को प्रकृति ज्ञान के दौरान के उस आनंद के दोगुनी रकम देते हैं, जिसमें आनंद की अर्जित संख्याएं अस्थिर रूप में हालांकि हो जाती हैं। समीर और संबंधित की राव की बेटी को निकाली और राव ने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई थी, जो कि उन्हें दावा किया था। सत्यमूर्ति ने उन्हें धोखा दिया था, देखकर 80,000 वर्ग फुट 740 वर्ग मीटर के संपत्ति बेच दिया था, जो कि जिसे भूमिका अफिया देवराज ने नोएडा के अवैध के रूप में हथियार लिया था, जो कि जमीन मौजूद बाजार में मूल्य 50 करोड़ 7.18 मिलियन डॉलर की थी, जो कि अपने पिता और पर लगाकर आरोप पर क्रोधित आनंद ने संपादित कर दिया था, जो कि राव और चुनौती देता था, जो कि 4 सप्ताह के बाद भीतर और जमीन के इस्तेमाल वजह लगातार लेकिन शर्त में उनकी अगर एक ऐसा करता है तो संबंधित राव की माफी मांगनी होगी, जो कि मध्य प्रदेश के देवराज और ब्रह्मराज के सामने की मदद करने असली समीर के इस्तेमाल हुआ, जो कि निकाली गई इस्तेमाल हुआ जी।
वैजों के बीच में बदलने की योजना बनाने के लिए आज आज आनंद और पारम के देवराज गांव पहुंचे थे। जो वो देवराज और घर पहुंचे और जाते हैं, और यह जाने जाने बिना कि ये देवराज को अपने असली इर्द इर्द गिर्द जाहिर कर देती है, जो कि देवराज लगभग उन्होंने मार डाला था, जो कि लेकिन उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनके आने आने वाले वह बच्चे थे, जो कि जिनमें में से देवराज ने अपने असली रूप से छिप रखा था, जो कि यानी कि वह उसके सामने किसी को नुकसान ना पहुंचाए जाए, जो कि देवराज वह अपने आदमियों के आदेश की संबंधित कहता था। राव के परिवार को अपहरण करके उन्होंने अपने घर ले जाता था, जो कि अपने अगले अगले दिन आनंद और अपने प्रदुष्ट बिरासमी नूडा के भाई द्वारा देवराज के किए गए जाने वाले मामले के देवराज को बचाता है, जो कि देवराज के मर्ग के रूप में धारण किया गया था, जो कि वह आनंद को प्रभावित किया गया था होकर देवराज वह भूमि भूमि के स्थितिवज के लौटने के लिए सहायक किया गया था, जो कि उस बरसात आनंद की उसकी बहन वल्ली और विवाह करके वह जिसमें के सम्मिलित किया गया था। राव और सत्यम पता की गई थी, हालांकि वल्ली लक्ष्मी की भाई और विनय के विवाह के करने के चाहती थी, लेकिन वह अपने भाई को बताने के लिए बताने के बजाय वह आनंद से कहती है कि वह शादी के बाद वह उसे जहर जहर देकर विनय का विवाह करने के लिए योजित किया गया था, जो कि वह देवराज बहन और नोई को कोडा को राम बाबू और को गुस्से से वह उजित संभव के बीच में गहराई के रूप में ले जाता है, जो कि परम को दूल्हा समझता लेता है, और आनंद से अपनी निराश व्यक्त करता है। आनंद इसके बाद फायदा उठाने के लिए फैसला करता है। कोडा वीरस्वामी के न्यूडा से भी मिलने के लिए उनसे एक पर सौदा करने के लिए मानता लेता है। कोड में स्वामी न्यूडा के आदमियों के घर में घुसने के लिए देता है, जो कि दुल्हा को मार के सके संग के आनंद में उम्मीद की इसमें शादी की जाएगी, जो कि गुंडे विनायक और दुल्हा का समझकर को उस हमला कर देते हैं, जो कि वह देवराज और आनंद के विनायक को बचा लेते हैं, जो कि स्वामी जो नोएडा के एक आदमी को कबूल किया था कोडा ने उन्होंने घर में घूमने के लिए था, जो कि देवराज ने उसे मारने का फैसला करने के लिए आनंद उसे रोक देता है, जो कि खुलासा कर देता है कि शादी रोकने के लिए यह सबकी यह योजना थी, जो कि यह क्रोधित देवराज अपने आदमियों के साथ आनंद और हमला कर देता है, जो कि लड़ाई के बीच में ही आनंद की माँ आ जाती है और देवराज और उसके परिवार के सदमे में आ जाते हैं, और पता चलता है कि आनंद के पिता सत्यमूर्ति और मृत्यु बिरस्मा स्वामी के द्वारा की रची गई थी, जो कि दुर्घटना वाली बचते समय की गई थी, जो कि अपनी सत्यमूर्ति स्वभाव और पर भी आधारित की गई थी, जो कि उन्होंने सब शिवा और राव के जमीन के मामले में मदद करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन एक करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि देवराज और संबंधित राव दोनों के प्रस्तुत से पर भरपूर थी, जो कि देवराज और जमीन के इस्तीवाजे और आनंद के लौटने लेते हैं, जो कि जो 4 सप्ताह की समय की सम्मिल सप्ताह के से ठीक पहले काजलता संबंधित के राव और कर देते हैं, जो कि समय प्राप्त होने के ठीक समय पर और संबंधित राव अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है, और समीर के बेटे समीर उसे फिर से माफ कर देता है, जो कि समीर एक दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, जो कि आनंद द्वारा फिल्म में पहले ही दी गई चुनौती की संकेत करोड़ की हो जाती है। कोड में राम बाबू जाता है, जो कि आनंद और संबंधित की राव और अपने पारिवारिक साथ में दुर्घटना लक्ष्मीबाई के रूप में आधारित की गई है। फिल्मों में से संग्रह शेयर के बीच में ऐसा मूल्य के 10 करोड़ रुपए से 156 मिलियन तक डॉलर हो गए थे, जो कि उनकी 300 करोड़ रुपए से 46.7
मिलियन तक डॉलर की संपत्ति 10 गुना बढ़ गई थी, जो कि भावुक आनंद के उस स्थान पर बचाई थी, जो कि आनंद और उसके परिवार को घर घर वापस लेते हैं, जो कि खुशी से रहने वाले व जबकि उसके संबंधित राव कस्मित थे, जो कि वह अंधरित के बीच में सत्यमूर्ति और उनके बेटे चिरंजीव जी ने किया था, जो कि अल्लू अर्जुन और एक निर्देशिक रूप में आधारित की गई थी, जो कि यह मूवी यह अर्धता संग्रहित में की गई थी, जो कि यह सत्यमूर्ति के बेटे और अल्लू अर्जुन में एक से एक शिव लक्ष्मी से प्यार कर बैठे थे, जो कि संग्रह के बीच में आधारित की गई थी। यह फिल्मों में से आधारित की गई थी। एक और सत्यमूर्ति 2005 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी थी, जो कि यह फिल्म में सबसे आधारित फिल्मों में से मानी गई थी, जो कि यह फिल्म संग्रह के रूप में आधारित की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से संग्रह भ्रष्टाचारों और गुंडों के निर्देशित करने के लिए आधारित की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से संग्रह के बीच में संकल्प के आधार पर किया गया था, जो कि इन द ग्रेट द वायु टू गेट इन फोर में किया गया था, जो कि 76 पर 75 बीच के तहज में आधारित की गई थी, जो कि सत्यमूर्ति और एक फिल्म हालता की आपस की सत्यमूर्ति के शान के नेस्टिक भाई विजय मोबिस एंड टीवी के सीक्रेट का कर किया गया था। जोजित हट पर विजय पानो के साथ मुक्त किया गया था, जो कि हर्षित किए गए थे, जो कि यह सत्यमूर्ति और निर्देशित के लोगों के स्टीरिंग की गई थी, जो कि यह मूवी के दिन निर्धारित करने के वाले फिल्मों में से एक थी, जो कि यह फिल्म की आधारित और प्यार मोहब्बत करने की पे उजागर की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से संग्रहित करने वाले फिल्म की अर्जिता में संग्रह की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से संग्रह के बीच में उन था, जो कि सत्यमूर्ति उनका जन्म 8 अप्रैल 1982 को मध्य प्रदेश तमिल में भारत में हुआ था, जो कि अल्लू अर्जुन और जिन्होंने मंत्री के नाम से भी जाने जाते थे, जो कि जाना जाता था कि वह जन्म 8 अप्रैल 1980 के बीच दहेज में उनके पिता अल्लू अर्जुन रविंद्र और एक प्रसिद्ध निर्माता और उनके चाचा चिरंजीव तेलुगु फिल्म में स्टिंग थे, जो कि सौरभ सिंह और अभिनेता में से एक थे, जो कि यह सर्वश्रेष्ठ के आधारित में अंकुलित किए गए थे, जो कि यह सर्वश्रेष्ठ के अंकला और फिल्मांत की गई थी, जो कि फिल्मों में से अंजित और संपर्क की गए थे, जो कि यह फिल्म में से विराज आनंद और एक दयालु सत्यमूर्ति व्यापारी सत्यमूर्ति का पुत्र, जिसकी एक दिन दुर्घटना और मृत्यु से हो जाती थी, जो कि वह फिल्मों में से आधारित किया गया था, जो कि यह फिल्म तेलुगु सुपरहिट और बनाने के लिए अखिल भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास के रचने के लिए सत्यमूर्ति और सपा असाधारण रहे थे, जो कि दुनिया भर में सबसे बड़े ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से थे, जो कि यह फिल्म में से संग्रहित की गई थी, जो कि यह फिल्म आधुनिक नवंबर 2078 के बीच दहेज में हुई थी, जो कि यह फिल्म सत्यमूर्ति बिजली और की पत्नी के स्नेहा स्वामी ने अर्जुन बेहतर प्यार से भी करते थे, जो कि उनके पिता एक सत्यमूर्ति थे, जो कि नोएडा के रहने वाले, जो कि पिता का नाम राकेश चंद्र स्वामी था, जो कि उनकी उम्र 73 साल और राकेश के चंद्र स्वामी के एकदम थी, जो कि एकदम के रूप में भी माना जाता है, जो कि इन फिल्मों में से सभी फिल्मों में से आधारित की गई, जैसे कि पुष्पा 2 की सिर्फ भारत में 134 करोड़ रुपए की यूनिट के कलेक्शन किया गया था, जो कि अगर फिल्म में बजट 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा बचा था, जो कि प्रतिष्ठित जोड़ देते हैं, जो कि फिल्म में देश के करोड़ों रुपए से अधिक कमाई करने वाली सत्यमूर्ति यानी कि अल्लू अर्जुन की हिस्ट्री थी, जो कि अल्लू अर्जुन को इसके मृत्यु में आधारित की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से संस्कृत और सर्वश्रेष्ठ किया गया था, जो कि सत्यमूर्ति तमिल के रहने वाले तेलुगु थे, जो कि सत्यमूर्ति अन्य रूपों में भी माना जाता था, रोमांचित किया गया था, जो कि आने वाले से तमिल के तेलुगु पुरुषों के नाम से जो उपयोग किया गया था, जिनका अर्थ सत्यमूर्ति का अभिहित मूर्ति था, जो कि तेलुगु फिल्मों में से काम करते थे, जो कि पिकोडा फिल्म के आधारित किए गए संप्रेषित की गई
की गई ये फिल्मों में से थी, जो कि यह फिल्म यह सत्यमूर्ति की तमिल फिल्मों में से थी। अधिक अधिक इन फिल्मों में से संबंधित उल्लेखन की व्यक्तियों के लिए की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से संस्कृत किया गया था, जो कि यह फिल्म संगीत और योग्य के करो के रेड की गई जब तक अध्ययन के उल्लेख लेखन के बीच में आधारित की गई थी, जो कि इन फिल्मों में से अर्थित अर्थित किए गए थे, जो कि यह फिल्म सत्यमूर्ति का पालन पोषण और चेन्नई तमिल में हुआ था, जिनमें में से पहले से कि उनकी पारिवारिक 1990 10 के हैदराबाद में चला गया। उन्होंने चेन्नई और सेठ प्रेस्टी के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, जो उन्होंने उन्होंने हैदराबाद में एसएस कॉलेज में बैचलर ऑफ बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की थी, जो कि अल्लू अर्जुन को आदर करने वाले अल्लू अर्जुन यह फिल्मों में से थे, जो कि यह जो कि सत्यमूर्ति जन्म 8 अप्रैल 1982 भारतीय अभिनेता के तेलुगु जिनी सिनेमा में से हुआ था, जो कि काम करने वाले भारतीय सिनेमा में से सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेताओं में से एक थी, जो कि फॉर्म इंडिया भी उनकी उन नाम से शामिल किया गया था, जो कि 2014 से सेलिब्रिटी सूची में शामिल किया गया था। इन्हें स्टार के रूप में भी जाना जाता है। मैं जानने वाले और अपने बहुमुखी प्रत्यक्ष से प्रभावित प्रशंसित और निर्वर्त किया गया था, जो कि अल्लू 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 यह सत्यमूर्ति समीक्षाओं के लिए जाने जाते थे, जो कि उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों में से अभिनय किया था, जो कि उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार छाया गया था, जो कि फिल्म फेयर और पुरस्कार तीन तीन नंदी पुरस्कार सहित पुरस्कार प्राप्त किया था, जो कि यह फिल्मों में से आधारित फिल्म थी, जो कि सत्यमूर्ति 2003 में गंगोत्री और अपने अभिनय की करियरता शुरू की थी, जो कि समरूप की अटल की गई थी, जो कि फिल्मों में से अधिक कमाई करने वाली संग्रह थी, जो कि पाठक या नामक की गई फिल्मों में से अधिक फिल्म थी, जो कि यह फिल्म में संग्रह और सर्वश्रेष्ठ के अभिनय को निभाया था, जो कि सत्यमूर्ति और अल्लू अर्जुन को प्राणों और उद्देश्यों के समर्थन करने वाले और कड़रियों के एड्रो बाहर की उनकी साजिश इस इंदिरा के बीच में हुई थी, जो कि इंदिरा इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि संग्रह के बीच में सैनिक और रुपैनिक हुई थी। और दोस्तों, सत्यमूर्ति बेहतरीन तेलुगु पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी, जिसके शुरुआत में शूटिंग की से जुड़ी हुई जानकारी कहानी का इस प्रकार से की गई थी, जो कि फिल्म की शुरुआत शूटिंग की गई थी, जो कि शुरुआत में इस फिल्म की आधिकारिक शुरुआत 10 अप्रैल 2014 हैदराबाद में हुई थी, जो कि यह फिल्म लोकेशन फिल्म की मुख्यतः शूटिंग थी, जो कि पूरी तरह से हैदराबाद जैसी और फिल्मों में से थी, जो कि रोमांसिक और फिल्म सेटिंग और की गई थी, जो कि इसके अलावा फिल्म के कुछ संस्थान की शूटिंग की गई थी। आरोपी और मुक्ता की स्नेहा और फिल्म की गई थी, जो कि फिल्म की कहानी की शुरुआत की गई थी। यह फिल्म निर्देशकों और पारिवारिक मूल्यों को आधारित थी, जो कि यह पिता की वीरता और फिल्मों में सत्यमूर्ति प्रकाश राज के एक बहुत ही अमीर और दर्शवादी और बिजनेसमैन थे, जो कि अचानक में इसके सदमे से मौत हो जाती है, जो कि बेटे का फैसला सत्यमूर्ति था, जो कि मौत के बाद उनके बेटे विराज और आनंद अल्लू अर्जुन के पता चलता है कि वह पिता करोड़ों के कर्जा के विरेच में जीता था, जो कि वह फिल्मों में से आधारित की गई फिल्म थी, जो कि यह फिल्म की अगले ही यात्रा के इसके बाद में विराज और सड़क पर आकर खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश करता है, जो कि कहानी की यह न्याय मोड़ तक आता है, जो कि उस एक संकटा और गुस्से से कर्जत की गई मोड़ थी, जो कि अगता और उसे जब जैसे एक संकटा और गुस्से से कर्जत की गई थी, बेटी समीरा और संतरा के प्यार में डूब जाता है, और इसके बाद में उसे अपने पिता और इज्जत बचाने के लिए लव स्टोरी की मुक्ता की गई बचाने के लिए थी, जो कि चुनौतियों समता की गई थी, जो कि यह समता अर्थित की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक फिल्म थी, जो कि यह
फिल्म किराएदारों इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जो कि पहला अपने दिल की सुनता है और दूसरा दिमाग से इस्तेमाल करता है और तीसरा शक्ति से पहला ही किराएदार विजेता था, जो कि सत्यमूर्ति एक पेगोडा एक फिल्म थी, जो कि यह सत्यमूर्ति का नामक एक कहानी का वृत्तांत था। जो कि यह फिल्मों में से सत्यमूर्ति और भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्मों में से कॉमेडी थी, जो कि यात्रा सीरीज द्वारा जान की गई थी। जो कि तीन तीन फिल्मों में से किराएदार इर्द-गिर्द घूमती रहती है। पहले ही दिन में कथावाचक के बीच में आधारित की गई फिल्मों में से अधिक की थी, जो कि यह फिल्म में विजेता और सत्यमूर्ति का पुत्र जिनकी की एक दिन की दुर्घटना से सत्यमूर्ति से हो जाती है, जो कि आनंद और 3 करोड़ की वायु में 3 करोड़ के 46 मिलियन के डॉलर की संपत्ति का शेयर विराज का मिल था, जो कि यह लेकिन उन्होंने उनके पिता और इससे राशि कर्जा और सत्यमूर्ति के लेकिन दोस्तों फिल्म सन ऑफ हो सत्यमूर्ति की प्रेम कहानी की शुरुआत हीरो विराज के आनंद अल्लू अर्जुन और समीर सम्माद के बीच में एक शादी की पार्टी में थे, जो कि लेकिन उनके असल में स्टोरी और तब शुरू हुई थी, जो कि जब विराज और अपने पिता की संपत्ति खोने के कर्ज में चुनके लिए थे, जो कि वैट मैनेजर था, जो कि बनाता था, जो कि और समीर और जो उसके बेटे थे, जो कि एक संकता और फाइनेंस लेनदार और थे, जो कि बेटी होती थी, जो कि उसे दिल दे बैठता था, जो कि एक मुक्ता फाइनेंसर लेता था, जो कि वह एक शुरुआत में वह एक प्रेम कथा की कहानी थी, जो कि वह एक कहानी की शुरुआत के परिवार का संगठन था, जो कि फिल्म की शुरुआत में एक अमीर और दर्शवादी के बिजनेसमैन सत्यमूर्ति प्रकाश राज अचानक एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जो कि उनके निधन के बाद में उसके बेटे विराज के पता चलता है कि वह उनके पिता की करोड़ों की संपत्ति बाहर की ही उन भारी अपने पिता सम्मान और बेवकाल हो चुके थे, जो कि वो बचाने के लिए विराज और दिवालिया होने पर बिल्कुल ठुकर जाते हैं, जो कि अपनी पूरी संपत्ति अपने पिता के लेनदारों को सौंप देते हैं, जो कि सड़क पर आ जाता है, जो कि प्यार की कहानी की शुरुआत होती थी, जो कि मुलाकात अपनी संपत्ति गंवाने के बाद में विराज की साइंक टूट जाती है और वह अपने परिवार को पालने के लिए शादी के इवेंट मैनेजमेंट में काम कर रहा था, जो कि शुरू करता है, जो कि इसी दौरान पर उसकी मुलाकात समीरा से होती है, जो कि प्यार और शर्त समीरा और उसे पैदा संपत्ति राव की बेटी, जिसमें सत्यमूर्ति का पैसा लौटाने था, जो कि समीरा को विराज से प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पिता बड़ी शर्त रखते हैं कि वह अगर विराज सत्यमूर्ति द्वारा बेची गई जमीन के असली दस्तावेज लाएंगे, तभी दोनों की शादी करेंगे, जो कि विराज का संग्रह समीर के शादी करने के अपनी प्रेमिका और उनके पिता की मंजूरी दिलाने के लिए विराज करते हैं, जो कि खतरनाक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जो कि सत्यमूर्ति का आदर्श का असर था, जो कि फिल्म आगे बढ़ती है और कहानी देवराज और न्योडा उपवेद का तक पहुंचती है, जिनमें में से समीर जमीन खरीदती है, जो कि अंत में यह पता चलता है कि वह सत्यमूर्ति तथित एक दुर्घटना दौरान देवराज न्योडा की पत्नी थी, जो कि जान बचाई थी, जो कि सच्चाई और विराज की नेक ईमानदारों को देखकर सभी लेनदारों को दिल पिघला दिया जाता था, जो कि विराज समीरा की शादी हो जाती है जी।
जो कि यह फिल्म में अर्जित की गई फिल्मों में से अधिक थी। जो कि यह फिल्म में से संग्रह की गई फिल्मों में से एक थी। जो कि यह फिल्म अंग्रेज़ और फिल्मों के 3 किरदारों इर्द-गिर्द घूमती रहती थी, जो कि पहला प्यार और अपने दिल की सुनता था, जो कि दूसरा दिमाग इस्तेमाल करता था, और सत्यमूर्ति नामक एक व्यापारी का बेटा था। जो कि सत्यमूर्ति बाद में विराजानंद अपनी संपत्ति के लेन-देन को दे देता है, और जिन के लेनदारों को अभी भी वह पैसा बकाया था, जो कि उनमें में से एक पैदा संबित राव के तीनों बेटों में से दूसरा बेटी थी, जो कि समीरा आनंद और से प्यार करता है, और समीरा और संपादित की गई फिल्मों में से निर्देशक थी। जो कि यह साथ-साथ श्रीनिवास और इसकी पाठक थी, जो कि लिखी शुरुआत में इसमें तेलुगु, मलयालम और तमिल में फिल्म की योजना की गई थी। जो कि निर्माता इसमें तेलुगु फिल्म है, और उसे संग्रह से मलयालम डब किया गया था। देवी और प्रसिद्धा की संगीत दी गई थी, और छोटे बेटा नोएडा इसके छायाकार के फिल्म निर्माण किया गया था। जो कि 10 अप्रैल 2024 से हैदराबाद नोएडा में स्टूडियो की शुरुआत की गई थी। जो कि मुख्य शूटिंग के 22 जनवरी 2015 हैदराबाद में हुई थी। जो कि मार्च 2024 में माध्यम के पहली यूरोप में फिल्म की गई थी। जो कि यह फिल्म तेलुगु संस्करण के 9 अप्रैल 2005 में विस्तृत भारत में की गई थी। जो कि फिल्मों में से सभी फिल्मदार किरदारों के बीच में आयोजित की गई थी। जो कि सत्यमूर्ति विजय आनंद और एक दयालु व्यापारी सत्यमूर्ति पुत्र का, जिनकी वह एक दिन की दुर्घटना मृत्यु हो जाती है। आनंद को 3 करोड़ रुपए की 46.7 मिलियन की डॉलर की संपत्ति और शेयर की वित्तता मिलती है। जो कि यह लेकिन उनके पिता और उनकी ही राशि का कर्जा सत्यमूर्ति के लेनदारों से एक पैदा संबित की राव के आनंद और को अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए देवलाल घोषित करने के लिए समझाया जाता है। जो कि वह दयालु व्यक्ति के त्याग देते हैं। जो कि पूरे घटनाक्रम के कारण के आनंद का बड़ा भाई और मनीषक रूप से स्थापित की गई थी। जो कि आनंद और माल्या राय के बीच में संबंध तोड़ लेती है। जो कि अंत में परिवार का एक मित्र का संग्रह कर देता है, जो कि मदद करता है, और उसके प्लेनेट इंडिया के बीच में कंपनी नोएडा के रूप में आधारित की गई थी। जो कि नौकरी देता है, और आनंद और सहायक परम के उसके साथ चलता है। जो कि वह फिल्म प्रेरकदायक के नाम से भी जानी जाती थी। जो कि दोस्तों सत्यमूर्ति और आनंद को उदित के एक एक्टर के बीच में बेडेट योजना बनाने का काम सौंप देता है। जो कि पल की शादी में हो जाती है। वह उसकी मुलाकात पल्लवी से दोस्ती की समीर और होती है, और दोनों में से प्यार हो जाता है। शादी दौरान आनंद पल्लवी चाचा की शादी के वर्क में शुरुआत में आयोजित की गई थी। जो कि फिल्मों में से अगले दिन ही आनंद अपने सपर्दुद्दीन समीर के बीच में आधारित की फिल्मों की गई थी। जो कि देवराज और पर की गई थी। जानलेवा हमले के देवराज को बचाता है, और वह देवराज को एक मूर्ख के रूप में सादर किया गया। आनंद के से प्रभावित होकर देवराज को भूमि के इस्तेमाल लौटाने के लिए सहमत करता हो जाता है। जो कि वह बरसित करने के लिए आधारित की गई फिल्मों में से संग्रह के बीच में आधारित थी। जो कि भाई बिना विवाह करना चाहती थी। जो कि लेकिन अपने भाई को बताने विजय व आनंद की कहानी का वह शादी के बाद में उसे भी उसे जहर देकर विनय और विवाह करने की योजना में बन रही है। देवराज और उसके बहनोई कोड में राम बाबू और जो गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव के थे, जो कि सगाई के लिए आ जाते हैं। जो कि परम के दुल्हा और समझते लेते हैं। जो कि वह फिल्मों में से आनंद से अपनी और निष्ठा के व्यक्त करते हैं। जो कि आनंद इस
इसका इसका फ़ायदा उठाता है, जो कि उठाने के फैसले में करता है। कोर्ट में बेयर वीर स्वामी और न्यूटा के मेल मिलने और उनके एक सौदा करने के लिए मान जाते लेते हैं, जो कि कोर्ट में साराराम स्वामी ने उठा के आदमियों को घर घुसने का देंग ताकि दुल्हा देते हैं, जो कि मार मार के संकेत आनंद के उम्मीद में इससे शादी कर रुक जाती है, जो कि और वाली विनायक साथ भाग जाएगी, जो कि हल्का स्वामी वीर स्वामी न्यूटा के गुंडे विनायक के दुल्हा और समझकर और उस पर हमला कर देते हैं। देवराज और आनंद के बिना के बचाते हैं। वीर स्वामी न्यूटा के बीच में एक आदमी के कबूल किया था, जो कि कोडा उन्होंने घर में घुसने के लिए देवराज ने उसे मारने के फैसला करता था, जो कि आनंद उसे रोकता था, जो कि खुलासा करता है कि वह शादी रोकने के लिए यह सब उसकी योजना थी, जो कि क्रोधित की देवराज और सत्यमूर्ति के आदमियों के साथ में आनंद और हमला कर देता है, जो कि लड़ाई के बीच में एक आनंद की मां की आवाज आ जाती है, जो कि देवराज और उसके परिवार के आदमियों को जाते हैं, जो कि पता चलता है कि आनंद के पिता सत्यमूर्ति की मृत्यु उस वीर द्वारा की गई रची थी, जो कि दुर्घटना से वाली वह बचते हैं और समय के कई अपने सत्यमूर्ति सौंप दिया था, जो कि उन्होंने संपत्ति के राव के और जीवन सम्मिलित कर दिया था, जो कि मारने में मदद करने की वो कोशिश करता था, लेकिन कोई ऐसा करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि देवराज शमशियों की राव और दोनों को प्रभावित करने के जाते हैं, जो कि देवराज समीन के इस्तेमालों के आनंद को लौटा देते हैं, जो कि सप्ताह की एक समय सम्मिल सप्ताह होने कर ठीक हो पहले से हो का जलता समीत कर राव को कर देता है, जो कि राव अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है, जो कि देवराज और समीर के राव को अपने व्यवहार के लिए दिग्विजय करने के लिए समीरा और उसे फिर से मिल जाती हैं, जो कि वीर स्वामी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जो कि आनंद द्वारा फिल्म में से पहले एक दिखाई गई एक चेतावनी संकेत थी, जो कि कार्ड में होती है। कोड राम बाबू और बच जाते हैं, जो कि यह फिल्म में आनंद और संबोधित की गई राव के अपने परिवार को साथ में लौटाता है और रहे हैं, जो कि तभी पल्लवी पिता के उसे मिले और उन्हें उसे खबर की दी आनंद के शेयर के बाजार में मूल्य अब 10 करोड़ रुपए से 156 करोड़ मिलियन की डॉलर की हो गई थी, जो कि उनकी 300 करोड़ रुपए से वो 46.47 मिलियन की डॉलर की संपत्ति के गुना बढ़ गई है, जो कि भाव के आनंद के ने स्थापित की गई थी, जो कि अपने पिता के अध्ययन द्वारा किए गए सत्यमूर्ति वाली की योजना की गई थी, जो कि बचाई की आनंद की और उनकी परिवार की अपना घर के वापस पर लेने के लिए खुशी से रहने लगे थे, जो कि जबकि वह समृद्धि से राव स्वामी थे, जो कि आनंद की शादी हो जाती है, जो कि योजना बनने की मुक्त में रास्ते में अंधित की गई थी, जो कि फिल्मों में से संग्रह और एक ऐसा सत्यमूर्ति की रिलीज फिल्म थी, जो कि मूल्य रूप से नवंबर 2014 के बीच में अंत में 20 फरवरी 2015 के लिए निर्धारित की गई थी, जो कि और बाद में उसके प्रोडक्शन में देरी की कारण के उसे 2 अप्रैल 2015 के क्रिकेट कप के बाद में स्थापित कर दिया गया था, जो कि 30 मार्च 2015 में शरद द्वारा की फिल्मों में से समीक्षित के द्वारा बाद में उसकी रिलीज हुई की तारीख 19 अप्रैल के लिए प्रबंधित किया गया था, जो कि एस और सत्यमूर्ति के दुर्लभ तेलुगु फिल्मों में से एक भी थे, जो कि तमिल के में अंग्रेजी और सब टाइटल के साथ में रिलीज हुई थी, जो कि वह राम विक्रम के साथ में हिट कर्नल भारत की 100 संग्रहों के रिलीज में करने के भ्रष्टाचार की करने के लिए हुई थी, जो कि यह फिल्म के अधिक कमाने के लिए आधारित की गई थी, जो कि
जो कि अकूडा अकूटा द्वारा बनाए गए यह 1450 अंग्रेजी के रिकॉर्ड में को नहीं किया, रिकॉर्ड कर दिया, तोड़ दिया था। जो कि ऐसा ऐसा सत्यमूर्ति डब किया गया था, जो कि मलमूम स्वरूप से किया गया था, जो कि यह फिल्मों में से आधारित फिल्म थी, जो कि सत्यमूर्ति के विदेशी आधार के अक्टूबर 2014 के बीच में अत्यंत में एक ज्ञात शारीरिक व्यवसाय के एंकर बेच दिया था, जो कि यह फिल्मों में से दिनों और कुछ दिनों के बाद में इसके कर्नाटक अधिकारी एक अज्ञाता कीमत पर बेच दिया गया था, जो कि राजू ने अपने निजम के स्त्री के बीच में आधारित की गई फिल्मों में से संग्रह का था। जो कि यह फिल्म में से सत्यमूर्ति और 27 सेकंड का ट्रेलर का एक 11 मार्च की रिलीज हुई थी, जो कि अगले दिन में स्पेशल और अल्लू अर्जुन के साथ में सत्यमूर्ति मनैने की इस तस्वीर के वाले के पोस्टर पर विराजित किए गए थे। जो कि यह फिल्म भी ट्रेलर थी, जो कि अगले साढ़े 3 दिनों में संडे 3 दिनों के बाद में एक वायु चैनल के बीच में लाख आधारित की गई थी, जो कि अंधेर रिकॉर्ड अल्लू अर्जुन और सत्यमूर्ति प्रसाद के साथ में प्रस्तुत की गीता की गई थी, जो कि ट्रेलर 28 मार्च 2000 जारी की गई थी। जो कि यह फिल्म में गाना 1 अप्रैल भारतीय समयानुसार के रात में हुआ था, जो कि अर्जुन ने 21 अप्रैल को चीन की थी, जो कि स्पेशल के इंटरनेट पर सबमिट किया था, जो कि फिल्म में डब किया गया था। हिमालय संक्रमण में प्रचंड की होमडा की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से आधारित फिल्म थी, जो कि यह प्राचीन काल में पुरस्कार की अधिक स्वागत किया गया था। जो कि दोस्तों एक तो और सत्यमूर्ति ने शक्ति बक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन में 20.5 करोड़ की कमाई की थी, जो कि तेलुगु फिल्म की सबसे शुरुआती फिल्म थी। जो कि यह फिल्म सिनेमा ऐतिहासिक फिल्म थी, जो कि सारी सबसे अधिक कमाई ओपनिंग डे कमाई करता था। जो कि एक फिल्म ने अल्लू अर्जुन और सत्यमूर्ति से फिल्म की करियरता के सबसे अधिक ओपनिंग की थी, जो कि कलेक्शन भी किया था, जिनमें में से जो 2014 रेस गुर्जन और उनकी पिछली फिल्म की, जो कि टेम्पर की गई थी, जो कि गोपाल द्वारा की गई बनाने वाली रिकॉर्ड करने के या तोड़ दिया था। जो कि यह व्यापार संपूर्ण नियंत्रण किया गया था, जो कि INS को बताया गया कि फिल्म की निर्देशक आपसे ऑफिस के पर दोनों रुपये 35.5 करोड़ की कमाई की थी, जो कि साल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से थी। जो कि यह फिल्म सत्यमूर्ति और बक्सा ऑफिस पर 3 दिनों के बाद में रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो कि 26.92 की कमाया था, जो कि आवश्यकता थी, जो कि अपने ही पहले सप्ताह के अंत में ही ये फिल्म 30.31 करोड़ रुपए कमाया था, जो कि इस फिल्म की संग्रहता तब तक थी, जो कि सबसे बड़ी अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जो कि यह फिल्म बनाई गई थी, जो कि यह फिल्म ने सत्यमूर्ति और पहले ही सप्ताह से 48.3 करोड़ रुपए की कुल कमाई की थी, जो कि सत्यमूर्ति की बॉक्स ऑफिस पर अपने परिचय दिया था, जो कि लगभग 3.5 करोड़ की कमाई करने वाली और कुल 5 संपत्ति थी, जो कि 5 करोड़ की राजस्व अर्जित किया गया था, जो कि जिसमें से इसका 5 दिनों में से संग्रहित किया गया था। जो कि यह फिल्म आधारित करने वाली फिल्मों में से एक थी, जो कि अगर अपनी गलत का 60% के वसूल कर चुकी थी, जो कि स्वर्णकालिका संग्रह प्रथम का सप्ताह की ओपनिंग की थी, जो कि वाली तेलुगु फिल्मों में से एक थी। सूची में ऊपरी की गई थी दारी 2003 के और योडा के 2014 के बाद में तीसरे स्थान पर की गई थी, जो कि एक सत्यमूर्ति की कमाई 7वें दिन में एक भारी किराएदारों और किराए इसकी 7 दिनों की विस्तृत थी, जो कि कमाई कर सकल रूप से की गई थी 57.9 करोड़ रुपए युद्ध के रूप से, तो 36.94 करोड़ की करी थी। जो कि यह फिल्म ने अपने 8वें दिन पर 40 करोड़ के रुपए की 14 मिलियन की का डॉलर किया था, जो कि अखंडा
पर किए लिया था, जो कि कुल 43.24 करोड़ की रुपए की कमाई की थी, जो कि और 8 दिनों में 60 करोड़ की रुपए की कमाई अधिक की श्रृंखला राजस्व अर्जित किया गया था, जो कि अपनी लगातार 80% से अधिक वसूल के बीच में किया था, जो कि 11 दिनों में इनसे इनसे कुल संपत्ति 42.55 करोड़ की थी, जो कि कमाई की और बक्स ऑफिस पर कुल थी, जो कि 66.85 लगातार सप्ताह की प्रदर्शन के साथ में फिल्म की प्रदाह के दोनों पे कुल काल और योद्धा के संकट के बीच में हुई थी, जो कि अपने तीसरे सप्ताह की एसवे सत्यमूर्ति रोचक या कई थी, जो कि राजा कई लौकिक थी, जो कि वेजेंट एस ऑफ अल्ट्रा जैनिसी आई थी, जो कि फिल्मों से कार्ड का मुख्यता की संग्रह की गई थी, जो कि नुकसान हुई थी, जो कि फिर भी वह फिल्म ने अच्छा प्रचार किया गया था, जो कि तीन दिनों में 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि 2.17 करोड़ की शुद्ध लगभग कमाई की। इस तरह से 18 दिनों में की इस वर्ष की कुल संग्रह की सुविधा के लगभग 77.55 करोड़ की और 46.92 करोड़ की, इनमें में से न्यायिक 2013 में रची थी, जो कि 2012 में टेमर एक बार 2012 में गोविंदा आनंद वैदिक गोपाल के जीवन का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था, जो कि वह बक्स ऑफिस पर अब तक भी 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से फिल्म थी, जो कि यह फिल्म सत्यमूर्ति की कमाई व्यापार और नियंत्रण की गई थी। नाइनन्स बताया गया था, जो कि यह फिल्म की तीसरी सप्ताह की शुद्ध लगभग 50 करोड़ से अधिक कमाई योजना बक्स ऑफिस पर की थी, जो कि सत्यमूर्ति सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक थी, जो कि यह सत्यमूर्ति ने अपने पूर्व प्रदर्शनों द्वारा बक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था, जो कि यह फिल्म से करियरता की शुरुआत की थी, जो कि यह फिल्म की अल्लू अर्जुन पहले ही तेलुगु अभिनेता जो जिनमें की लगातार दोनों फिल्मों के बक्स ऑफिस पर 50 करोड़ की अखंडा पर किया था, जो कि वह फिल्म मर्दार्थ ने ऐसे सत्यमूर्ति ब्लैक स्टार के बताया था, जिनमें में से अपने प्रदर्शनों के दौरान पर वे बक्स ऑफिस पर 92 करोड़ की कमाई की थी, जो कि यह फिल्म की ने पहले ही आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का बक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था, जो कि पर ₹11.89 करोड़ की नेट की थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक फिल्म थी, जो कि यह फिल्म की गई थी, यह फिल्मों में से संग्रह और संग्रहित की गई थी, जो कि यह फिल्म की अंकटा और सत्यमूर्ति के बीच में संग्रह की गई थी, जो कि यह फिल्म आधारित संग्रह के में भी आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में हुई थी, जो कि यह फिल्मों में से एक फिल्म थी, जो कि यह फिल्म सत्यमूर्ति और विजेता के बीच में आधारित की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से संग्रह और सर्वश्रेष्ठ के अभिनेता थे, जो कि यह फिल्म की यह संग्रह के सर्वश्रेष्ठ और किरदारों के निभाया था, जो कि यह फिल्म की सर्वश्रेष्ठ संकटा और किलेनधारों और विजेता के बीच में आधारण की गई थी, जो कि यह फिल्म के संग्रह के बीच में जो कि यह फिल्म के संग्रह पर कही गई थी, जो कि यह सत्यमूर्ति के बीच में संग्रह पे की गई थी।
और दोस्तों सत्यमूर्ति की किराएदार निभाया था, जो कि वह एक दयनीय व्यक्ति था, जो कि वह एक बिना और एक रिपेज किया गया था, जो कि बिना बिना किसी के भेदभाव और वापसी ऑपरेट्स की गई थी, जो कि अपक्ष के सभी धान के उधार देने वाले मात्रा रहते थे, जो कि सिद्धार्थ और उनके परिवार के ने भी उपदेश किया था, जो कि मूल सत्यमूर्ति का किराएदार निभाया था, जो कि हमेशा उनकी उद्देश्य और नीति में से सहमत था, जो कि और शायद उनका परिविचार सही था, जो कि वह फिल्म का निर्देश सत्यमूर्ति, क्योंकि सत्यमूर्ति का अचानक मृत्यु से भारी मात्रा से वो कर्ज हो जाता है, जो कि खुलासा होने के बाद में वह सत्यमूर्ति की विचलित करने वाले फिल्मों में से थी, जो कि एक अजीब गोरी थी, जो कि बदलाव के तौर पर एक अभिनेत्र के किशोर के विराज के अखंड में बड़े भाई और किराएदार निभाया था, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद में लालच की गई। हालांकि उनकी किराएदार के मुख्य रूप में हंसी मजाक के बीच में यह मजाक उड़ाया था, जो कभी बहुत ही मज़ेदार और नहीं होता है, और कहानी का में कुछ ही खंड हो जाता है, जो टंड और भी नहीं होता, जो कि इसलिए शामिल किए करने के लिए कोई खास वजह नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, जो कि नहीं लगती थी। और इसी तरह से असली प्रबंधक रूप से नज़र से आते हैं, जो विराज की नई नौकरी और किसी की तरह से सत्यमूर्ति का यह विचरण हो जाता है, जो कि ऐसे किराएदार जिनमें में से कहानी का हटाए जाने वाले ज़्यादा फर्क के नहीं थे, जो कि पड़ता है, जो कि मुख्य असली कॉमेडी और से शायद कि सभी मज़ेदार और लगती थी, जो कि लेकिन यह हमेशा तरह से ज़्यादा स्पेशल नहीं थी, जो कि अमरतोन के बीच में आधारित की गई थी, जो कि ये फिल्मों में से संग्रह और संगीत की बेचैन की गई थी, जो कि सत्यमूर्ति और ठग के बीच में आधारित की गई थी, जो संग्रह का आधारित था, जो कि वह एक आधारित व्यवसाय के संबंधित की राव के राजेंद्र और प्रसाद के बीच में आधारित की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक फिल्म थी, जो कि यह फिल्म और संग्रह की हालांकि व्यवसाय संबंधित की राजेंद्र और प्रसाद विवेच के समृद्ध की अभिनय देता था, जो कि लेकिन दोस्त उसे शादी के योजना की परमानेंट नौकरी दिला दी थी, जो कि मदद करने की अपनी संपत्ति खो देने के कारण वह विजय को उसकी मांगोत्तर छोड़ देती थी, जो कि संबंधित रूप से आधारित थी, जो कि रूप से उसका पहला कार्यक्रम उसकी पूर्व प्रेमिका और पल्लवी के 10 में हुई थी, जो कि शर्मा शादी के बाद में पहले होती है, जो इसके विराज में फिल्म की शुरुआत अपनी दौलत पर अदृष्ट की नैतिक मूल्य पर पल्लवी और अमीर के लेकिन बेईमान के पिता और राघव के रमेश के बेटे के बीच नैतिक मूल्य और अंदाजा के बीच में विराज और परिवार के अभिनेत्र के दस्युओं के बीच में सलाह करने के लिए कमाया था, जो कि कमाया था, जो कि होता है, और घटनाओं के क्रम के शादी के मेहमानों में से एक सा प्यार और बैठता था, जो कि एस नायड के फिल्म का था, जो कि यह फिल्मों में से सभी फिल्म थी, जो कि यह फिल्म आखिर उद्देश्य उत्प्रेषित ऊर्जा करते हैं, जो कि उन्होंने उसके शरीबी चाचा के भी व्यवसाय के बीच में आधारित की गई थी, जो कि समझदार और जिम्मेदार नवाज खरीदे, जो कि माध्यम के रूप में आधारित थी, जो कि नैतिक दिखाया गया था, संपूर्ण के बीच में बस में एक कभी किया है। यह 8 पार्ट के लगातार खासकर एक सर व्यक्ति था, जो कि जिनमें में से भले कभी ना नेक चाहता था, जो कि दिखाया गया था, जो कि मुझे लगता है, और अगर उसने अपने पिता के बाद में कथान का इस्तेमाल किया था, जो कि तो वह ज़्यादा बेहतर था, जो कि लेकिन वह फिल्मों में से शायद फिल्मों में से एक था, जो कि यह फिल्म के पुरस्कार के बीच में आधारित की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से एक कहानी का भ्रष्टाचार थी, जो कि यह फिल्म एक फिल्म थी, जो कि यह संग्रह के बीच में एक शुभ लक्ष्मी और संग्रह के बीच में समीर और सुसमृद्ध शादी में आई थे, और मेहमान के बीच में पर विजय नज़र की पहली पड़ती है, और उसकी समझदारी और
वजह से उसे एक तुरंत ही समझ जाती है कि विराज के उसके लिए सही सही लड़का है, जो कि फिल्म ही हीरो हीरोइन के बीच में हटकर समीर और कथा के ड्रीक का और क्रिकेट के लिए हुए थे, जो कि दिखाया गया। और पता नहीं है क्योंकि वह डेविड की पिंडता की गई थी, हालांकि इसका इसके कोई खास वजह नहीं था, जो कि वह बाद में नज़रबंद की गई थी, जो कि फिल्मों में से संग्रह एक्शन सीन पर अपनी दिलचस्पी कर्म की थी, जो कि नैजा हो जाती थी, जो कि खुद ही बाद में उसे समर्थक के रूप से ऑफ की ज़्यादातर दिखाया गया था, जो कि समय गायब रही थी, जो कि हालांकि वह अपने समय रोल के बीच में बेहतरीन और अल्लू अर्जुन के सत्यमूर्ति के बीच में साथ में की उनकी अनगिरिश की मेग्रेटा कमता और उस पहले से सहोफ किया था, जो कि मधुर गानों के बीच में जोड़ी गई थी, जो कि साथ में अच्छी लगती थी, जो कि जिनमें से मतरित किया गया था, जो कि मौजूद गानों में से तो जोड़ी गई थी, जो कि वह फिल्मों में से आधारित किया गया था, जो कि समेत क्योंकि वालों की थोड़ी गड़बड़ लेकिन चुकी थी। सबसे अधिक ही आधारित की योजना की गई थी। बाकी में हिस्सों में मातृत्व बाल के छोटे रहने की कोई बुरी बात नहीं थी, जो कि वह राजेंद्र प्रसाद की उपेद का अन्यथा बेहतरीन लगातार और दोनों की ही एक फिल्म की जीवंतता बनती थी, जो कि वह फिल्म की आधारित बनने की अहम से भूमिका निभाई थी, जो कि फिल्म का अधिकांश और हास्य राजेंद्र और बात्री के बीच में संग्रहित था, जो कि असली ही नाम उनका रिमेंस किया गया था, जो कि यह फिल्म में अनुष्का राज के बीच में प्यार संबंधित हो जाता है, जो कि कलाकारों और सही बेहतर के जीवन में उसके बाद में सामने फेंक पड़ने के लिए उपयुक्त फिल्म का खलनायक का भूमिका और तेलुगु खलनायकों का मानक के अनुसार क्रूर करके हिंसक लेकिन अपनी पत्नी और बहन की व्यवहार करता है उस समय का उनका अगला ही रूप में दिखाया जाता है, जो कि उनका किराएदार दिलचस्पी और उनके उपदेश में साधन की अभिनय किया था, जो कि वह उनका वो किया गया था, जो कि पाल और सौतेली और भयानक खलनायक और गले ही पाल के उचित किया गया था, जो कि बाद में उनकी लेकिन बाकी से उसकी कुछ होने के बाद में कार्ड की उनकी भूमिका भी निभाई थी उतन विकास के बीच में नहीं, जो कि वह उसका छोड़ सके, जो कि जितना चाहता था। स्नेहा उनकी प्यारी और शांत पत्नी थी, जो कि रूप में बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन विराज में प्रत्युष रूप से नित्य मानना था, जो कि वह फिल्मों में से अधिक फिल्म थी, जो कि वह बताया गया था, जो कि क्योंकि वह उस किराएदार को दिलचस्पी और अंग्रेड के योजना के साथ में अच्छी शुरुआत में करती थी, जो कि लेकिन फिल्म में बाकी हिस्से में उसके मजदूर एक्शन ब्राह्मण कॉमेडी और के बारे में भी बताया गया था, जो कि यह फिल्मों में से सत्यमूर्ति के पिता पुत्र के में बहुत ही कुछ घटना होता था, जो कि इसकी उलझती थी, जो कि कहानी में किराएदारों परमार्थ और सम्मान के मूल्य को नैतिकों सुंदरता को भी जोरों देने कारण के पुरानी फिल्मों में से ज्यादा दिलचस्पी देवी सीरीज देवी थी सीरीज, जो कि प्रसिद्ध गाने का उद्देश्य के ज्यादातर करती थी, जो कि लेकिन उनकी कोरिया ग्रोपिक बेहतरीन और कहानी का साहस घुलमिल जी बनती थी, जो कि पहले ही कहती थी बेहतर नृत्य और पिटतार हैंड की फाइट की कोरियर कॉफी थी, जो कि वह की थी किसी तरह क्रूर संग्रह की उदाहरण के लिए जाने जाते थे, जो कि सदन और बेहतर के प्रभावित कुछ सत्यमूर्ति का पुत्र बहुत ही बड़ा कॉमेडी और होता था, जो कि बेहतरीन ही फिल्मों में से काम करते था, जो कि यह फिल्म अभिनय के साथ मनोरंजन और कहानी का आरोप आमंत्रित किया गया था, जो कि नृत्य की असली सराहना के सेकंड से बड़े ही पैदावार देखने के लिए बिल्कुल नहीं चाहते थे, जो कि यह संग्रह के बीच में आधारित ये फिल्म की गई थी, जो कि यह फिल्म की संग्रह और अल्लू अर्जुन और सत्यमूर्ति के बीच में आधारित की गई थी, जो कि यह सत्यमूर्ति और फिल्म नायक के बीच में संग्रह के बीच में
की गई थी, जो कि यह फिल्म की ब्रह्मप्रिय और तेलुगु फिल्म में से स्टिंग की थी, जो कि तिरंगे कलाकार नजर जाते थे, जो कि इतने में सारे सेकंड कलाकारों के वजूद में फिल्म की हालांकि ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा आरोपी थे, जो कि ड्रामा बेहतरीन अपनी थी, जो कि पिछली फिल्मों में से तेलुगु समय पे अभिनय किया था, जो कि SSR लगातार निरंतर तेलुगु सिनेमा में से सोनते के एक्शन थी, जो कि भरपूर फिल्मों में से विजय किराएदार और विषय का ध्यान किराएदारों की अभिनेता था, जो कि यह फिल्म की शुरुआत में आधारित की गई थी, जो कि किराएदारों समीर किए जाने वाले और इस प्रभावित कर जाने वाले और सेकंड मुख्य किराएदारों आधारित करने की बदलाव करता था, जो कि पैदा के कारोबार में मुख्य किराएदारों अधिक कहानी की दबावने के खतरनाक पैदा करने वाले संग्रह था, जो कि वह संग्रह के बीच में संग्रह की गई थी, जो कि प्रकाश राज सत्यमूर्ति का किराएदार निभाया था, जो कि आधुनिक व्यक्ति को जो एक बिना किसी भेदभाव वापसी की अपेक्षा की गई थी, सभी धान के उधार के देने के लिए संभ्रवत किया था, जो कि संग्रह के बीच में आधारित की गई है। सत्यमूर्ति की फिल्मों में से एक फिल्म थी, जो कि यह सत्यमूर्ति का एक बितहाड़ और अल्लू अर्जुन का एक संग्रह था, जो कि वह मूल्य और उनके सत्यमूर्ति के लिए से भारी हमेशा रहता था, जो कि वो उद्देश्य और सहायक सत्यमूर्ति के अचानक मृत्यु के भारी मात्रा के कर्ज का उद्देश्य किया गया था, जो कि वह फिल्म के पुरस्कार और संघों के बीच में लड़ाई और झगड़ा के बीच में संग्रह किया था, जो कि वह प्यार और मोहब्बत के बीच में दौरान में शादीशुदा के बीच में प्यार रोमांटिक और कहानी के संग्रह किया था, जो कि वह प्यार मोहब्बत और उनके एक पापा थे, जो कि वह एक लड़की के पापा का नाम था, जो कि संग्रह आधृत्य विनायक था, जो कि वह यह सत्यमूर्ति एक लड़की से प्यार कर बैठता है, जो कि वह सत्यमूर्ति एक अभिनय के किराएदार अभिनय निभाया था, जो कि वह भूमिका भी निभाया था, जो कि गंभीर भूमिका के संतर का काम किया था, जो कि वह फिल्मों में से आधारित फिल्म काम करने वाली वह फिल्म थी, जो कि वह किराएदारों और नामक चालक के बीच में आधारित की गई फिल्म थी, जो कि वह एक गरीबी फिल्म की योजना की व्यावसायिक थी, जो कि वह फिल्म की आश्रित की करने वाली वह संगठन थी, जो कि वह कॉमेडी और ज़्यादातर गंभीर मज़ेदार लगती थी, जो कि अमोती और की शांति के अवसंथा के लिए, हालांकि मुझे उनके किराएदार और कोई खास तलकार नहीं था, जो कि कामकाज के लिए व्यवसाय करने के लिए आधारित की गई फिल्मों में से एक थी, जो कि वह फिल्म यदि संकटा और विराज के बिना भी जीवित रहती थी, जो कि संगठा के बीच में सत्यमूर्ति और संग्रह के बीच में अल्लू अर्जुन कॉमेडी के बीच में आधारित किए गए थे, जो कि यह ब्राह्मण और एक निर्देशक के रूप में जारी की गई एक फिल्म थी, जो कि यह मध्य प्रदेश की में वितरित की गई फिल्मों में से एक फिल्म थी, जो कि यह मध्य प्रदेश हैदराबाद कल्लू खान के बीच में चेन्नई मुंबई के बीच में इसकी फाइटिंग हुई थी, जो कि वह लगातार की गई थी, जो कि जहां पहाड़ों और नदियों के झीलों में हुई थी, जो कि गानों के बीच में झाल तालाबों के नदी के किनारों में हुई थी, जो कि संग्रह के बीच में आधारित की फिल्मों की गई थी, जो कि यह अल्लू अर्जुन और सत्यमूर्ति की उर्जित फिल्म थी, जो कि यह इस फिल्म के आधारित करने वाली फिल्म थी, जो कि यह फिल्म सन 1982-28 के तहत में हुई थी, जो कि शुरुआत में इसकी 9 अप्रैल 2024 के तहत में शुरुआत की गई थी, जो कि इसकी शूटिंग चेन्नई में हुई थी, हैदराबाद के कोर्ट में हुई थी, और संग्रह प्रोहित करने वाली ये फिल्म करने की योजना की गई थी, जो कि यह फिल्म अर्जित अभिषेक किया गया था, जो कि यह फिल्म के अर्जित करने वाली यह फिल्म संग्रह और सर्वश्रेष्ठ भी मानी जाती है, जो कि यह फिल्म की शुरुआत में से गाने की शुरुआत हैदराबाद झारखंड के बीच में हुई थी। गाने की शुरुआत में सबसे रोमांटिक गाना था, जो कि यह फिल्म का किराएदार भी निभाया था, जो कि यह फिल्मदारों और पुरस्कारों के और सत्यमूर्ति और अल्लू अर्जुन के बीच में गाने की योजना की गई थी, जो कि यह फिल्म की शुरुआत में
संग्रह और संग्रह प्रदेश के बीच में झील खंड के बीच में हुई थी, जो कि वह संग्रह 2024 आधारित फिल्मों में से की गई थी, जो कि यह फिल्म संग्रह थी। और अल्लू अर्जुन सत्यमूर्ति के बीच अलनायक कॉमेडी की गई थी, जो कि वह फिल्म जो कि यह फिल्म बाल और छोटे रहने की कोई बुराई नहीं थी, जो कि वह गाने की शूटिंग आधारित राजेंद्र प्रसाद ने उत्पादन किया था और बेहतरीन कलाकार और दोनों के बीच में फिल्म की जीवंतता बनने के लिए अहम भूमिका भी निभाई थी, जो कि फिल्म का अधिनायक से हास्य राजेंद्र और बंत्री के बीच में ब्राह्मण और अली के बीच में दूसरे समझौत के बीच में निर्धारित की गई थी। और दोस्तों, अल्लू अर्जुन की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से सत्यमूर्ति के पुत्र का बहुत ही कठिन और होता था, जो कि और उसकी उल्लेखन थी, जो कि कहानी, किरदारों और समझाने की पुरस्कारों गानों की पुरानी फिल्मों में से ज़्यादातर दिलचस्पी थी। देवी श्री और प्रसाद के गाने के उद्देश्य उत्पादन करती थी, जो कि लेकिन उनकी प्रयोक्ता थी, जो कि वह फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कलमता थी, जो कि कमल के लगते थे ही दिलचस्पी। और यह बताया गया था कि लड़ाई के दृश्य के पहले ही हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो कि लेकिन व्यवसायों के बीच में कंजट और संसद के बीच में प्रभावित की गई फिल्मों में से सत्यमूर्ति का पुत्र बहुत ही पसंदीदा किया गया था, जो कि गाने की सर्वश्रेष्ठ और उनके प्यार की रचाने की सर्वश्रेष्ठ की गई थी, जो कि वह उनकी एक दूसरी पत्नी थी, जो कि सत्यमूर्ति की सबसे ज़्यादातर बेहतरीन एक जो कि वो प्यार में बहुत डूब चुकी थी, जो कि वह ब्राह्मण। और हालांकि वह सत्यमूर्ति और अल्लू अर्जुन की एक सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया था, जो कि वह सर्वश्रेष्ठ के किरदारों ने निभाया था, जो कि हालांकि यह मानता था जो कि यह